माँ, कल्याणी बुआ के पैर छूकर एक अजीब सी फीलिंग आई। मतलब मैंने उनके बारे में जो भी सुना था मुझे तो बिल्कुल वैसा नहीं लगा। इनफैक्ट घर आने के बाद वो एक शब्द बोली तक नहीं। माना कि उनकी तबीयत खराब थी, पर वो फीलिंग अभी भी मेरे मन से जा नहीं रही जब मैंने उनके पैर छुए। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको? बिटिया, मैं तो भी शैल के साथ हूँ और वहां पर जैसा चल रहा है ना, तू चलने दे और ज्यादा सोच मत कल्याणी के बारे में। मैं और शैल मिलकर माँ को ढूंढ लेंगे। देखें तो सही ये कबीर कितना चालाक है। भैया, डॉक्टर ने जो इन्हें काम डाउन करने के लिए नींद की दवा दी थी वो तो मैंने खिला दी थी। अब इन्हें सोने देते? श्योर। वैसे भैया, ये प्लान ठीक तो है ना? हमने ठीक पूजा की नाक के नीचे ही लाकर रख दिया है उसकी माँ को। सोनाली, अक्सर जो लोग सामने होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग देख ही नहीं पाते। और यहाँ पूजा की माँ की बात है, पूजा सोच भी नहीं पाएगी कि उसकी माँ उसकी ठीक नाक के नीचे है। और जो रिस्क यहाँ पे है ना सोनाली, वो रिस्क तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है उसको उलझाए रखने के लिए। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैंने कुछ बोला वो मेरी बात सुन लेगी। और उसकी वो अम्मा, वो कुछ ज्यादा ही शातिर है। मुझे लगता है अम्मा और बिटिया मिलके ना कोई प्लान जरूर बना रहे हैं। पर वो लोग जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो जो चीज बाहर ढूंढ रहे हैं वो ठीक इस घर के अंदर है, यानी कि उसकी माँ। सुन, तू ये सारी चीजें सेटल डाउन कर, मैं बाहर हूँ। काफी चौंका दिया मुझे। हाँ, क्यों? दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? बोला था ना बुआ की तबीयत खराब है, आराम कर रही है। उन्हें आराम करनी है तो समझिए तुम। समझ में नहीं आता कि तुम्हें? तुम्हारी कल्याणी बुआ, बहुत सुना है उनके बारे में। हमेशा सच बोलती है, वो भी मुंह पे, फिर चाहे किसी को कड़वा क्यों ना लगे। तो मैंने सोचा तुम कोई बकवास शुरू कर दो और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काओ, उससे पहले मैं आके उन्हें पूरा सच बता देती। कि कैसे तुम्हारे बाप ने मेरे डाटा को मारा था और कैसे हम दोनों बहनें सड़कों पे भटक रही थी। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए ना तुम्हारी फैमिली का काला सच। ए लड़की, पहले तो तू ये बता कि तू है कौन? क्या बुलाऊं मैं तुझे, पूजा कि जानवी? बड़ी आई मेरे परिवार वालों का सच बताने मुझे। जैसे भी है, जो भी है तो मेरे परिवार वाले ना। बेचारों को दरबदर कर दिया है तूने। शर्म नहीं आई तुझे? खबरदार जो आज के बाद मेरे आसपास ही भटकी तो चल निकल यहाँ से। हैप्पी? मन को तसल्ली मिल गई तुम्हें? किसी ने ठीक कहा है, अपनी जो इज्जत होती है ना अपने हाथ में होती है। आज मुझे समझ में आ गया, तुम भी इसे समझाओ। हाँ? निकलो यहां से। आओ सोनाली, नॉट बैड। हाँ, अच्छी एक्टिंग कर लेती तू। भैया, वो फिल्मों में थोड़ी बहुत नॉनसेंस देखी थी, आज रियल लाइफ में भी कर ली। एक्चुअली नॉट बैड। लिसन, वो सब छोड़, उसकी माँ है कहाँ पे? मुझे पूजा की आवाज सुनते ही लग गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। चलो बेड पे लेटाते हैं। सुन सोनाली, शादी होने तक पूजा की माँ को सेफली रखना है, पूजा की नजरों से बचा के। बिटिया, अभी तक ये पता चला है कि मेरी माँ को आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। इसका मतलब अम्मा, कबीर ने माँ को शहर के बाहर भेज दिया है, यही हुआ ना? हाँ बिटिया, लगता तो ऐसा ही है। मैं रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा रही हूँ,
शायद उससे पता लग सके किस ट्रेन पर बैठी थी और उनके साथ कौन था। मैं और शैल इस वक्त वहीं जा रहे हैं। अम्मा मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। उनका मेंटल स्टेट, वो बेचारी अपनी बेटी तक को पहचान नहीं पा रही थी और वो कभी किसी हालत में मेरी माँ को तड़पा रहा है। पूजा शांत हो जा तू। देख, गुस्से में आकर तू कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेगी। अभी भी 24 घंटे हैं हमारे पास। बिटिया तू कुछ मत करना। तेरे कुछ करने से अगर कबीर ने कुछ फजीता फैला दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तू अपना ख्याल रखना। क्या अब मैं तुम्हें अपनी माँ को और परेशान नहीं करने दूंगी। कबीर उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे बात करनी। कबीर उठो। ठीक है, बात नहीं करोगे ना तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम जानते हो उनकी हालत कितनी खराब है, फिर भी तुम उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हो। यू आर सो डेड कबीर मित्तल। उठो 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 उठो। बेचारा, अम्मा याद आ गई? इनकी नहीं, अपनी। अब तू मुझे ये बता कि तू यहाँ करने क्या आया था? अरे मैं तो ये पता करने आया था कि सलाह कह रहा है। पूजा मैम ने जाने के लिए आ कर दी, इसलिए जब तू स्टडी में था ना। इसलिए भैया जब आप स्टडी में थे ना तो मैं अंदर घुसा। मुझे लगा शायद तुझे खबर मिल जाएगी, लेकिन मुझे ये मारा लॉफ्टेड शॉट बैट उठा के और सीधे ग्रीन बाउंड्री लाइन के बाहर। सुन, अभी मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग, अगर दोबारा मेरी टेरिटरी में नजर आया ना, सीधे शूट इट साइड। समझा दियो अपने बाप को। चिरोट, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। गलतियां दूसरे करते हैं, सीख तुम ले जाती हो। पता है, इन गधों की एक छोटी सी नादानी ना तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रॉन ग्रेड कर देगी। लेकिन बेवकूफी तुमने भी की है। तुम्हारी ये छोटी सी नादानी, इसकी वजह से ना उस छपरी बेटे और उस मैनेजर को ना ये पता चल चुका है कि तुम्हारी मां मेरे पास है। What? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ मैं चोर पुलिस का खेल खेल रहा हूं क्या? जी माँ को कुछ भी हुआ ना कबीर तो क्या करोगी तुम? बैल उठाओगे, मारने लगेगी मुझे? रियली पूजा शर्मा, ये प्लान है तुम्हारा? कबीर तुम क्या? देखो, मीठा तुम बोल नहीं पाओगी और इस वक्त ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो तुम्हें थोड़ा सा मीठा चखा देते हैं। हलवा खाओगी? क्या हुआ, मुंह में पानी आया? जाओ, एक अच्छी पत्नी की तरह पूरी फैमिली के लिए हलवा बना के लेके आओ। और अब ना ये हलवा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। और जितना अच्छा हलवा बनेगा पूजा शर्मा, समझ लो वैसे सलूक तुम्हारी माँ के साथ भी किया जाएगा। जितना गंदा हलवा बनेगा पूजा शर्मा, आगे तुम जानती हो, किचन वहां पे है। अब
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।